हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर 2.0 कोर्स की आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइवर के बारे में। काफ़ी कुछ आपको मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। फाइवर का एक फ्री कोर्स होता है, उसका बेच भी लेना सिखाऊंगा, वो क्लियर करना भी सिखाऊंगा, और भी काफ़ी कुछ। मतलब आज की वीडियो एक मैं कहूँगा आप सबके लिए गिफ्ट रहेगी, बंडल पैक रहेगा, जिसमें काफ़ी कुछ आपको फाइवर के बारे में पता लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइवर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने अकाउंट भी बनाया, उसकी गिग रिसर्च वगैरह भी की, गिग डिज़ाइन भी की, और गिग बनाई भी सही प्रैक्टिकली। चलें देखते हैं, हमारे गिग को 4-5 दिन हो चुके हैं तो क्या रिजल्ट हमारे गिग के अभी आए हैं। यहाँ पे 20 इंप्रेशन आए हैं। और स्टार्टिंग में हम गिग को जज नहीं करते, हमें पता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके के इंप्रेशन वगैरह शो हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल में एक मैसेज आया है। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। ये एक स्कैमर का मैसेज था जो कि इसी फाइवर की गिग पे मुझे आया था। और मैंने जब उसको रिप्लाई किया, उसके बाद वो उसका अकाउंट फाइवर ने उड़ा दिया, डिसेबल कर दिया। उसने टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने का बोला, तो मैंने इसको जस्ट रिप्लाई कर दिया, टेल मी हेयर हाउ आई कैन हेल्प यू। अब देखें, इस सिचुएशन में आपको भी मैसेज आएंगे, स्कैमर्स के नए अकाउंट्स पे आते रहते हैं कि टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, बाहर कांटेक्ट करें, इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। तो आपने सबसे पहले तो नोट करना है कि क्लाइंट किस कंट्री से है। और अगर नाइजीरिया वगैरह है तो उसको रिप्लाई एक बार करके छोड़ दें, आपका रिस्पॉन्स रेट इफेक्ट ना हो, इसलिए एक बार रिप्लाई कर दिया करें, पर रिप्लाई भी डिसेंट सा करना है। और उसकी प्रोफाइल यहाँ से खोल के देखा करें कि उसने किसी और के साथ काम किया हुआ है या नहीं। अब इसकी प्रोफाइल यहाँ ओपन नहीं हो रही क्योंकि उसकी डिसेबल कर दिया फाइवर ने, पर क्लाइंट की प्रोफाइल उस टाइम पे आपके पास ओपन हो जाएगी। तो अगर उसकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी रिव्यूज़ हैं तो समझिए वो ट्रस्टेड, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पर अगर उसके पास नहीं है, कोई भी रिव्यू न्यू है, तो उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। और अगर आपको कोई भी क्लाइंट फाइवर से बाहर आने कहता है तो फ़ौरन से उसको इग्नोर करें। जस्ट उसको कह बता, ये मैसेज में रिप्लाई दे दें कि ये फाइवर की पॉलिसी से खिलाफ है, और आप यहीं पर बता दें जो भी आपका काम है। तो उससे आपका रिस्पॉन्स रेट भी ख़राब नहीं होगा और आपके लिए कोई इशू भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिप्लाई उसको दे दिया करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक स्कैमर का मैसेज आया। उसको मैंने रिप्लाई किया था, उसने यही कहा था कि टेलीग्राम पे। तो मैंने इसको कहा, मैं आप यहीं बता दें कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ताकि मेरा रेट वगैरह इफेक्ट ना हो। अच्छा, उसके अलावा अब देखें, इसमें एक चीज़ हमने गिग इम्प्रेशन की देखनी है। आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अब देखें, गिग इम्प्रेशन जो होते हैं, पर डे एटलीस्ट आपके 100 इम्प्रेशन होने चाहिए, एक अच्छी गिग उसको कहा जाता है। और अगर पर डे आपके इम्प्रेशन आ रहे हैं 500 से 600, तो उसको बहुत अच्छी गिग कहा जाता है। ठीक है, 1K से ऊपर आ रहे हैं तो वो बेस्ट है। अब देखें, इसमें मैं आपको इतना बता दूं, स्टार्टिंग में आपकी गिग फ़ौरन से 100 इम्प्रेशन लेना शुरू नहीं करेगी नए अकाउंट पे। तो आपने उसको टाइम देना है। आप उसको एटलीस्ट 10 डेज़ दीजिएगा, क्यों उसको एल्गोरिदम में सेटअप होने में टाइम लगता है। और नए अकाउंट्स पे इंप्रेशन कम आते हैं, जब ऑर्डर लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गिग रैंक होना शुरू हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब फिर सवाल आता है, गिग डिलीट कब की जाए। अगर इस तरीके से हमारी गिग्स परफॉर्म कर रही हैं तो कब डिलीट की जाए गिग। देखिए, अगर आपकी गिग के 1 मंथ के एंड पर आपकी गिग के इंप्रेशन 1K भी नहीं हो रहे, 1000 भी नहीं हो रहे, या 1.5 के हम चले कहें, 1.5 के नहीं हो रहे, 1500 इंप्रेशन भी नहीं हो रहे, तो उसको डिलीट कर दें 1 मंथ बाद। और उसके अलावा जितनी भी गिग्स के इंप्रेशन कम है 1 मंथ में, तो उनको डिलीट कर दें और नई गिग्स बना लें। ठीक है, अगर किसी गिग पे ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज़ लगे हुए हैं, तो फिर उसको डिलीट मत कीजिएगा, उसको मॉडिफाई कर लीजिए, एडिट कर लीजिए। पर अगर किसी की ऐसी गिग है जिस पे ऑर्डर नहीं लगे हुए और वो परफॉर्म भी नहीं कर रही, तो उसको डिलीट करके नई गिग बना दें। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 73 गिग्स बनाई थी। और ये मैं स्टोरी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि उसको 73 गिग्स बनाई थी। उसके बाद जाके उसको एक पहला ऑर्डर मिला था। उसने 2-3 साल स्ट्रगल की थी, बड़ा टाइम लगाया था, हर बार मेहनत करके गिग्स बनाता और डीमोटिवेट नहीं होता था। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। कभी आपको इजीली ऑर्डर मिल जाते हैं, कभी आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर्सनली मुझे खुद 3 साल लग गए थे ऑर्डर लेने में, तो मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अब अगर आपका अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूं। अगर आपका अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा, आप अगर देख रहे हैं मुझे 6 महीने हो गए हैं और एक भी ऑर्डर नहीं आया,
तो फिर उस अकाउंट को डिलीट कर दें। और नए अकाउंट की मैंने आपको पहले ही इस कोर्स में बताया कि फाइवर पे वैल्यू होती है। तो 6 मंथ अगर आप देखें, अगर आपका अकाउंट वर्क करता है नया अकाउंट तो ठीक है, वरना उसको डिलीट करें, अगेन नया अकाउंट बनाएं, हार्ड वर्क करते रहें। अगर 5-10 ऑर्डर लग गए तो फिर आपका अकाउंट ऐसा ग्रो हो जाएगा, पर तब तक आपने हार्ड वर्क करते रहना है, थकना नहीं है। नए गिग्स बनाते रहें, अपडेट करते रहें, और 6 मंथ बाद अगर अकाउंट वो स्टिल वर्क नहीं कर रहा नई गिग्स बनाने के बाद, तो अगेन डिलीट करें और नया अकाउंट बनाएं और न्यू कंटेंट के साथ नई गिग्स बनाएं। तो आप कहेंगे कि सर ये काफ़ी मेहनत वाला प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पर मेहनत करनी पड़ती है। डॉलर्स कमाना आसान नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। जो आपको सिखाया जाता है कि बहुत इजीली आप अर्न कर सकते हैं, इजीली कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। सो बहरहाल आई होप कि आप सब मेहनत करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट कब डिलीट करना है, और आपको मैंने बता दिया गिग कब डिलीट करनी है, कितने इंप्रेशन होने चाहिए। और अगर आपकी गिग पर कभी ऐसा हो रहा है क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं और उसके बाद ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मतलब आपकी प्राइसिंग में और डिस्क्रिप्शन में मसला है, वो सही करें, ठीक है। अगर आपकी इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पर क्लिक्स नहीं आ रहे, तो मतलब आपकी थंबनेल में मसला है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ लें। और अगर इंप्रेशन ही नहीं आ रहे तो मतलब आपकी रैंकिंग ख़राब है, आपको कीवर्ड रिसर्च अगेन करने की ज़रूरत है, नई गिग बनाने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप फाइवर प्रो बनना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम एडिट गिग पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस गिग को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ और एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरी गिग एडिट हो जाएगी। और अब देखें यहाँ पर पैकेजेस में आ जाते हैं, प्राइसिंग में। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर हमें उस दिन आपने वीडियो में जो समझाया समझ नहीं आया। देखें ये जो ऑप्शन होते हैं, टिक करने वाले ऑप्शन कह रहे थे, समझ में नहीं आया। तो ये ऑप्शन आपके निश के अकॉर्डिंग होते हैं, हर फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। ये ऑप्शन आपके शो नहीं होंगे अगर आप दूसरी फील्ड से हैं तो हर किसी को डिफरेंट ऑप्शन शो किए जाएंगे। अब ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है अगर आप बेसिक पैकेज में आप कौन सा काम करके देंगे। तो बेसिक पैकेज हमने रखा है $9। अब $9 में हम अनलिमिटेड चेंजेस करके देंगे, एक दिन में काम करके देंगे, PNG फाइल देंगे, हाई क्वालिटी फाइल होगी, वन साइड फ्लायर होगा। तो ये देखें, और उसमें हमने प्रिंट रेडी फाइल को टिक नहीं किया, मतलब प्रिंट रेडी फाइल हम नहीं देंगे, सोर्स फाइल भी नहीं देंगे, डबल साइडेड भी नहीं देंगे, कस्टम ग्राफिक्स हम देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको टिक किया हुआ है। सेम तरीके से अगर स्टैंडर्ड में देखें तो हमने कहा है कि हम सोर्स फाइल भी देंगे, प्रिंट रेडी फाइल भी देंगे, कस्टम ग्राफिक भी देंगे, और इसकी प्राइस $15 है, और इसमें हमने सारों को टिक किया हुआ है। तो मतलब हम पैसों के हिसाब से पैकेजेस बनाए हुए हैं कि जो जिस तरह का पैकेज चाहिए वो बाय कर ले, और उसको हम वो चीज़ें देंगे। अब प्रिंट रेडी फाइल आप ग्राफिक डिज़ाइन बनाते हैं जो प्रिंट हो सके, ठीक है। सोर्स फाइल जिसमें चेंजिंग वगैरह हो सके, वो फाइल हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। डबल साइडेड में 2 साइडें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है आप क्या क्या करके देंगे इस पैकेजेस में। तो इस तरीके से आपको अपनी फील्ड के हिसाब से ऑप्शन शो होंगे, और आपने अपनी फील्ड के हिसाब से आपने टिक करने हैं ऑप्शंस कि मुझे जैसे कि आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और उसकी सर्विस दे रहे हैं, तो आपने चेक करना होगा कि आप कितने वर्ड्स टाइप करके देंगे, या कितने आवर्स आप काम कर सकते हैं इतने पैसों में। तो ये आपको टिक करना पड़ता है। तो हर किसी फील्ड के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे शो होते हैं, वो आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने क्या टिक करना है क्या नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, एक और सवाल आता है कि क्या हम जब गिग रैंक हमारी हो और उसको हम एडिट करेंगे तो क्या उसकी रैंकिंग चली जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल चली जाएगी, 100% आपकी रैंकिंग इफेक्ट होगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा मेरे हिसाब में, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे दूर रहें और इस चीज़ को अवॉइड करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जब आपकी रैंक है, अगर रैंक नहीं है फिर तो बेशक एडिट करते रहें, कोई इशू नहीं है, पर अगर कहीं पे बहुत अच्छे से रैंक हो रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर चाहे आपकी इमेज ख़राब हो, कुछ भी हो, ज़्यादा लालच नहीं कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कुछ भी आपने एडिट नहीं करना, उसको हाथ ही नहीं लगाना। और अगर इवन आपकी रैंक गिग अगर डिसअपेयर हो जाती है तो आपने पैनिक नहीं करना। बहुत सारे बच्चों की रैंक गिग फर्स्ट पेज से अचानक गुम हो जाती है और वो कहते हैं हमारी गिग डी रैंक हो चुकी है, और उसको एडिट कर बैठते हैं और वो वापस कभी रैंकिंग में नहीं आती। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसा कोई इशू आता है तो उसको वेट करें 15 से 20 दिन एटलीस्ट, उसको हाथ भी नहीं लगाएं, एडिट नहीं करें, वो आपकी खुद ब खुद रैंकिंग में वापस आ जाएगी। फाइवर रोटेशन पॉलिसी के तहत वो कुछ दिन दूसरों को चांस देता है, तो आपकी गिग वापस आ जाएगी। पर अगर आपने एडिट कर दिया तो फिर वापस नहीं आनी। तो रैंक गिग्स की कभी भी छेड़खानी मत किया करें जब तक वो रैंक है, तो उसको हाथ भी नहीं लगाएं और एडिट मत करें। बाकी जब आपकी जो गिग अगर रैंक नहीं है तो उसको एडिट कर लिया करें। हमने वीडियो अपलोड की थी, तो देखिए वीडियो हमारी शो हो रही है। अब इसका प्रीव्यू मैंने आपको सेट करना सिखाना था, तो अगर जब आपकी वीडियो सही से अपलोड हो जाए तो एक बार गिग को एडिट करके इसमें अपना प्रीव्यू, अब आपको क्लाइंट को क्या दिखाना चाहते हैं सबसे बाहर, तो मैं इसमें से कौन सी फाइल दिखाना चाहता हूँ,
ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे वीडियो को रोका, सेट एज द प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा, क्लोज करके इसको मैं गिग को यहाँ पर सेव कर दूंगा। हम इस गिग को जाके प्रीव्यू करते हैं, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके, और देखते हैं कैसा व्यू हमारा आ रहा है। तो देखें ये इस तरीके का व्यू अब आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस गिग को यहाँ पर इसका थंबनेल एडिट कर लिया। तो आप इसे अपनी गिग का थंबनेल भी सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और सवाल आता है कि अपनी गिग को हम ढूंढें कैसे। जैसे कि मुझे अब अपनी गिग की रैंकिंग चेक करनी हो तो मैं कैसे उसको फाइंड कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। सो आपने अपना यूज़र नेम कॉपी कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना इनकॉग्निटो टैब। सो आपने अगर अपनी गिग की रैंकिंग चेक करनी है तो आप यहाँ पर जस्ट आके फ्लाई डिज़ाइन लिखें। ऐसा नहीं कि अपना पूरा टाइटल लिख दें कि जो आपने टाइटल गिग में लिखा हुआ है वही आके सर्च करें, तो फिर आपकी गिग तो शो होगी ही होगी, ठीक है। पर आपने ऐसे फ्लाई डिज़ाइन सर्च करना है, कंट्रोल F दबाना है और अपना यूज़र नेम पेस्ट कर देना है। 0 शो हुआ मतलब आपकी गिग कहीं भी रैंक नहीं है, ठीक है। और अगर आप चेक इसको कैसे कंफर्म करेंगे, अब देखें इसका यूज़र नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अगर मैं ये बंदा हूँ फॉर एग्जांपल और मुझे अपनी गिग को ढूंढना है तो मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल F दबा के इसमें पेस्ट कर दूंगा। और देखें इसने जैसे पेस्ट किया बता दिया, हाईलाइट भी हो गया इसका नाम कि ये बंदा इधर है। और आप इसको हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं। मैं अगर ऊपर भी चला जाऊँ और एरो बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे फ़ौरन यहाँ पर लेके आएगा कि ये रही आपकी गिग। तो इस तरीके से आप दूसरे पेज पे क्लिक करें, अपनी गिग को ढूंढते रहें, जब आपको पता लगेगा कौन से पेज पे आपकी गिग मौजूद है। ऐसे आप अपने गिग को ईजिली ढूंढ सकते हैं। वैसे अगर आप एक एक गिग देखते हुए ढूंढेंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर यहाँ पे 0 शो हो रहा है तो मतलब गिग नहीं है। तो अपने यूज़र नेम को कॉपी करके अपने गिग को आप ढूंढ सकते हैं। ये एक बेस्ट वे है गिग को ढूंढने का। मेरा आपको सजेशन होगा अपने अकाउंट बनाने के बाद 2-3 घंटे में अपनी 7 गिग्स बना लें। मैंने पहले भी कहा था डेटा इकट्ठा करके रखिएगा, तो उसमें आपको ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांस होंगे अगर आप फ़ौरन से 7 गिग्स बना लेते हैं। ये एक फाइवर का एल्गोरिदम उस बंदे को सपोर्ट देता है और ये मैंने अब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी इस चीज़ से ऑर्डर्स लिए हैं। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है गिग स्टेटस कैसे चेक किया जाए। आपको अगर अपनी फाइवर गिग का स्टेटस चेक करना है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर गिग्स में, और अब यहाँ पर हम गिग्स में आने के बाद मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ। ओपन नहीं हुई गिग्स, अभी हो गई। तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और आपने जस्ट हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इधर आपने सेलर्स में आके नीचे आना है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करना है और सेलिंग ऑन फाइवर पे क्लिक करना है, गिग्स पे क्लिक करना है और गिग स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा। अब इस गिग पे क्लिक करें और देखें ये क्या कह रहा है, गिग स्टेटस एक्टिव है। कभी कभी ऐसा होता है आपकी गिग पर 0 इंप्रेशन आ रहे होते हैं, बिल्कुल 0, एक भी नहीं। तो उसमें आपकी गिग क्या होती है, सर्च रिजल्ट में अपेयर नहीं हो रही होती। यहाँ पर आपको कहते हैं कॉन्टैक्ट करें कस्टमर सपोर्ट को, और फिर अगर आप कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं तो आपकी गिग को लाइव कर देते हैं और आपकी गिग अवेलेबल हो जाती है सर्च रिजल्ट में और उस पर इंप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। तो अब नई गिग्स खासकर जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत आजकल इशू आ रहा है। तो अपनी गिग्स का सबका बनाने के बाद स्टेटस ज़रूर यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। मैं चलें आपको दिखा देता हूँ गिग स्टेटस रिव्यू फाइवर। अब देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी इमेजेस हमें मिल जाएंगी, आई होप सो मिल जानी चाहिए। चेक करते हैं कोई अगर किसी ने अगर पिक्चर दी हुई हो। गिग स्टेटस में मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट फॉर फर्दर, इस तरह का कुछ लिखा होता है। हाँ मिल गया। तो ये इशू आता है आपकी जब आप गिग स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पर अगर एक्टिव नहीं है, योर गिग इज एक्टिव बट इट नीड्स फर्दर रिव्यू बिफोर इट विल अपीयर इन सर्च रिजल्ट, कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट। और आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करके जब मैसेज को सेंड कर देते हैं तो आपकी गिग बाद में लाइव हो जाती है। कोई बड़ा इशू नहीं है, पर मतलब आप जब तक नहीं करेंगे तो आपकी गिग अपीयर नहीं होगी और 0 इंप्रेशन आते रहेंगे। तो आपने अपनी गिग का स्टेटस ऐसे चेक कर लेना है। ये बहुत अहम चीज़ है और बहुत सारे बच्चे इनको पता ही नहीं होता, उनकी गिग शो ही नहीं हो रही होती और वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको चेक ज़रूर करते रहें, ये आपको फ़ायदा देगा।
ठीक है। अब इसके अलावा एक और मेरे पास क्वेश्चन आता रहता है कि सर क्या हमें फ़ेक ऑर्डर्स लेने चाहिए, फ़ेक रिव्यूज़ बाय करने चाहिए और उनका फ़ायदा है या नुकसान है, या फ़ेक क्लिक्स लेने चाहिए। देखें, मैं आपको अभी से सिंपल वर्ड्स में बता दूं, और आपको मैं अभी से कह दूं कि ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये फेक ऑर्डर्स लेना आपकी प्रोफाइल को डी रैंक कर देता है, फाइवर डिटेक्ट कर लेता है, और अगर हो जाता है तो इवन अब तो फाइवर अकाउंट उड़ा रहा है, आपके पूरी मेहनत चली जाती है, फाइवर आपके अकाउंट ही बैन कर देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनसे बचें और इन इश्यूज़ को साइड पे रख लें, और फेक ऑर्डर्स का सोचें भी मत। ऑर्गेनिकली मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, और इस मेंटलिटी से बाहर आ जाएं कि हम शॉर्टकट मार लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आपके पैसे भी जाएंगे, कोई फ़ायदा भी नहीं है, आपकी प्रोफाइल भी बैन होनी है। अब देखें, क्या कुछ लोग कहते हैं, एक तो ये फेक रिव्यूज़ मत लगाइएगा। फेक क्लिक लेने से आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइवर समझता है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं और वो आपकी गिग को डी रैंक कर देते हैं जब आपको ऑर्डर नहीं आते, दोनों आपके नुकसान में। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं, फाइवर के जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें कह रहे होते हैं कि आपकी गिग को हम रैंक कर देंगे। तो इनके चक्कर में मत आइएगा, ये आपसे 10-15 हज़ार लेते हैं, और करते क्या है कि आपको, उनके पास एक नेटवर्क होता है, 15-20 अकाउंट होते हैं फाइवर के, और उनसे आपको फ़ौरन से मैसेज करना शुरू कर देते हैं, मुझे ये काम करवाना है, मुझे ये काम करवाना है। तो आपको लगता है कि उसकी गिग बनाने के बाद वो आपको बेसिकली गिग बना के देते हैं 15,000 में, और आपकी गिग रैंक है, आपको 15 अकाउंट से मैसेज आ गए हैं क्लाइंट्स के, तो मतलब आपकी गिग रैंक है। पर इन द एंड वो आपको 15 अकाउंट में जो 14 अकाउंट्स हैं उनमें से कोई ऑर्डर नहीं मिलता, वो क्लाइंट्स आपको बात कर करके चले जाते हैं, और आपको सिर्फ एक अकाउंट से $5 का ऑर्डर मिल जाता है, जो कि 1200-1300 बनते हैं, और उनको बाकी 12-13 हज़ार उनकी जेब में चले जाते हैं। और आप समझते हैं मेरी गिग रैंक हुई थी, मेरी कम्युनिकेशन में मसला था, तो मैं इतने क्लाइंट्स आए, मैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाया अपने ऑर्डर में, सिर्फ एक को कर पाया। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो आपसे गेम खेलते हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा, और ऐसी कोई रैंकिंग वगैरह टेक्निक में मत पड़िएगा, आपका ही नुकसान है इसमें। मुझे कुछ नहीं है, पर इसमें आपका नुकसान है। रिव्यूज़ वगैरह बाय करना, ये कतई इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इनसे बचें, ऑर्गेनिकली काम करें, ईमानदारी से काम करें, आप ज़रूर ग्रो करेंगे। सो अब लास्ट हमारी बात आती है कि हम कैसे फाइवर का फ्री कोर्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कल हम फाइवर का टेस्ट क्लियर करना सीखेंगे। मैं आपको लाइव क्लियर करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। प्रोफाइल में जाते हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ पर इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। देखिए, लर्न फ्रॉम फाइवर का एक पेज होता है, आप फाइवर से जितने भी कोर्सेज करेंगे उतने आपके पेजेस प्रोफाइल पे शो होते जाएंगे। पर एक कोर्स उनका फ्री है, उसका तो एटलीस्ट आप पेज ले लें, तो आपकी प्रोफाइल और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, कुछ और पेजेस शो होंगे, क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज पैसों वाले शो हो रहे हैं, पेड कोर्सेज। पर मैं यहाँ पर फाइवर फ्री कोर्स सर्च करूँगा। यहाँ पर हमें मिला नहीं है, फ्रीलांसिंग एस्टेनियल कोई नाम है उसका, मुझे याद होता है, एस्टेनियल फ्रीलांसिंग ऐसा कुछ है। जी हाँ, ये है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एस्टेनियल्स बी सक्सेसफुल सेलर। तो ये फ्री है, देखें फ्री है, और वॉच कोर्स पे क्लिक कर दें, और इसको वॉच कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आगे आ जाएं, और इसमें आपको वेलकम, मैं इसको रोक दूंगा, पास कर दूंगा, और यहाँ पर इसका नीचे टेक्स्ट है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे, और इसको भी हम कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे। मैं इसकी वॉइस को म्यूट कर देता हूँ, एंड कंप्लीट एंड कंटिन्यू। और अभी कह रहा है कि फाइवर इज़ लाइक अमेज़ोन फॉर। अब देखें, इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं जो उसने वीडियो में बताए हैं, और आप सिंपली जाके सर्च कर लें। मैं आपको इन शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इसका, आप गूगल पे चले जाएं, ठीक है, और अब आपने यहाँ पर लिखना है इस कोर्स का नाम, ठीक है, कॉपी कर लें, क्विज़ आंसर्स लिख दें, और उसके बाद आपने यहाँ से 3-4 ब्लॉग जो ऊपर ऊपर आए, मैंने 3 खोल दिए, ठीक है। आपको तुक्के नहीं मारने, ये 3 ब्लॉक खोल लें, और इनमें जाके मैं अपने 8 ब्लॉकर को यहाँ पे रोक देता हूँ, ताकि हमारे पास ब्लॉग ओपन हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर
हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने इसको डिसेबल कर दिया इस पेज से, फिर भी ये कुछ इशू कर रहा है। चलें हम इसको हटा देते हैं, अगर ऐसा कुछ इशू ये कर रहा है बार बार तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को जस्ट कॉपी करेंगे, इस पेज पे आके कंट्रोल F दबाएंगे और उसमें एक क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे। तो उसने बता दिया कि इसका आंसर है डिजिटल सर्विसेज। तो टिक कर दें, कंफर्म करें, नेक्स्ट। अगेन इसको कॉपी कर लें और गिग लिख के इसको कंफर्म कर दें और इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन, नेक्स्ट, और अगेन हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा वैल्यूज़ ऑफ देयर वर्क। कंफर्म कर लिया और हमें ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। कंटिन्यू करें इस कोर्स को आगे। छोटा सा कोर्स है और ये आप 10-12 मिनट में ये कोर्स क्लियर कर लेंगे। वीडियोस मत सुने, हालांकि इसने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, फाइवर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देता है। मैंने पूरा कोर्स सुना हुआ है, तभी आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से इसने नॉलेज दी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जाके सुने इसको और साथ में क्लियर भी करें। अगर आप इन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही क्लियर कर लेंगे। पर अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसको शॉर्टकट से इसे क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कर लीजिएगा क्लियर, आपकी प्रोफाइल पे भेजा जाएगा, जिससे और भी आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और क्रिएटिव ब्रीफ पे क्लिक करके यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ और नेक्स्ट। ये हमें यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा, हम दूसरे ब्लॉक पे आएंगे, कंट्रोल F, और यहाँ पर भी ये नहीं मिल रहा। तो कोई भी इशू नहीं है, इस क्वेश्चन को कॉपी करें और जाके गूगल पे पेस्ट कर दें, ठीक है, एंटर करें और ये आपको खुद ही जाके लेके आएगा जहाँ पर ये आंसर होगा उस ब्लॉक पे। और वो ब्लॉक पहला जो आए उसको ओपन करके यहाँ पर चेक कर लें, ये आपको क्वेश्चन मिल गया, क्लियरली शोज योर फेस। और इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और उसमें फॉल्स होगा, नेक्स्ट। और आखिरी क्वेश्चन इसका हम कॉपी कर लेते हैं, इस पे अवेलेबल नहीं है इसका आंसर, इस पे है, इसका आंसर होगा A और कंफर्म, नेक्स्ट। तो ये हमारे क्लियर हो गए। अगेन कंटिन्यू करते हैं। इसके आई थिंक 4 चैप्टर्स होते हैं, सो हम इसको कर लेते हैं आगे। मैं इस कंप्लीट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता आ रहा हूँ इन वीडियोस को। मुझे नहीं देखनी अभी, मुझे ऑलरेडी इनका पता है, मैंने देखी हुई है ये वीडियोस सारी। सो इसमें भी क्विज होंगे कुछ, आपको कॉपी करके जस्ट इसको क्लियर कर देना है। इनका आंसर है D। इसका भी आंसर D होगा अगेन। और हमने नेक्स्ट कर देना है और कॉपी करके अगेन वेरीफाई कर लेना है, इसका आंसर A है। अगेन नेक्स्ट करेंगे और लास्ट हमारा आंसर होगा इसका, चेक करते हैं और यहाँ पर मिल गया इसका आंसर C को कर लें टिक और कंफर्म कर दें। अब अगेन अपने इन चैप्टर्स को कंटिन्यू करें और आगे आ जाएं। मैंने मोस्टली देखा है कि जो मेरे पास अभी स्टूडेंट हैं वो थोड़े अभी बल्कि हर बैच में आते रहते हैं ऐसे बच्चे जो कि थोड़े बहुत लेज़ी होते हैं और कतराते हैं मेहनत से। पर देखें, मेहनत के बिना इतना आसान नहीं है डॉलर्स कमाना। हाँ, आपने सुनी होगी बातें कुछ मेंटोर्स की जो ऐसी बातें करते हैं कि आप बस एक दिन में इतने करोड़ों कमा लेंगे, डॉलर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपको कोई हसीन ख्वाब इसलिए नहीं दिखा रहा है इस कोर्स में स्टार्टिंग से, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। फिर आप चीखते रहते हैं कि मैं ऑर्डर नहीं मिलते, इसलिए सिर्फ आपसे यह होता है क्योंकि आप लोग उन ऐसे मेंटोर्स की बातें सुन के और आप सिर्फ फिर ये सोच रहे होते हैं कि बस मैं 2 दिन में अमीर बन जाऊँगा। तो ये 4 दिन की चांदनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको अभी से बता दूँ, मेहनत करना सीख लें, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। आपको ऑर्डर भी मिलेंगे, हर कुछ होगा, पर सब्र और मेहनत।
लगे रहना, डट जाना, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। फिर आप देखिएगा कैसे आप कमाल करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। पर अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो सब आता है, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, बस 2 दिन सीखा, अब मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो फिर आपसे कुछ नहीं होना, सॉरी टू से, पर आपसे कुछ नहीं होना। तो अपने आप को मेहनत के काबिल बनाएं। ये फ्री कोर्स जस्ट करवाना मेरा एक मकसद था कि जो बच्चे ऐसे फ्री बैठे हुए हैं घर पे, और एटलीस्ट उनको मैं सिखा दूं डिटेल में इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और वो अपना घर चला सकें, अर्न कर सकें। क्योंकि ये कोर्सेज पेड होते हैं और वो पे नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। अब देखें, जैसे कि ये कोर्स अभी कंप्लीट होगा तो इसके बाद, ईद के बाद, हमारी अगेन एक बैच आएगी जो कि पेड होगी। फाइवर हम अगेन सिखाएंगे, वो लाइव क्लासेस होंगी, फ़र्क ये होगा, पर हम पेड सिखाएंगे। तो लोग पेड कोर्सेज में आके इनरोल होकर सीखते हैं, तो आपको फ्री में चांस मिल रहा है तो सीखें, इस चीज़ को एंजॉय करें, ठीक है। और इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं, आपका फ़ायदा है, आगे आपकी मर्ज़ी है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, ये आपके लिए ही है। अब इसको भी क्लियर कर लिया। अब देखें, ये जो हमारी लास्ट वीडियो है इसको कंप्लीट कर देंगे, और अब आपका फाइनल क्विज़ होगा जिसमें आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आपको ये पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने 12 क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं ब्लॉग्स से निकालने हैं, आपको ये मिल जाने हैं 100%, यहाँ पर मिलने ही मिलने हैं। इसका आंसर ए है, ये ए बता रहा है तो ए कर लें। नेक्स्ट, ठीक है जी। डिजिटल सर्विसेज, अगेन कॉपी। इन्वेस्ट योर स्किल्स। अच्छा देखें, जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे टेब में जाके यहाँ से आंसर कॉपी करके इधर आके हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप फाइवर के इस फ्री कोर्स में तो कर सकते हैं, पर कल जब हम फाइवर के टेस्ट क्लियर करना सीखेंगे तो उसमें आप ये नहीं कर सकते, उसमें आप दूसरे टेब में जा ही नहीं सकते। जब आपका फाइवर का टेस्ट शुरू हो गया तो वो आपको उसी टेब में रह कर देना होगा, और अगर आपने कहीं बाहर जाने की कोशिश की, कोई भी शॉर्टकट मारा, तो आपका टेस्ट वहीं पे रुक जाएगा, आपको वार्निंग आएगी, और अगर दूसरी बार भी आपने ट्राई किया तो फिर आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। और 3 महीनों में आप एक टेस्ट सिर्फ 2 बार दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंग्लिश का टेस्ट को 2 बार अटैम्प्ट कर लिया, दोनों बार फेल हो गया, तो मैं फिर 3 मंथ बाद दे सकता हूँ, अब नहीं दे सकता। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये आपने समझना है इस चीज़ को, ठीक है जी। ऐसा कुछ आपने नहीं करना कि आप बाद में परेशान हो। तो आपने फाइवर का टेस्ट फिर कैसे क्लियर करना है, आपको कुछ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, पर आप उस लैपटॉप पे कोई भी ट्रिक नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको कल सिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली फिर अपने टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको कल प्रैक्टिकली एक टेस्ट क्लियर करके दिखाऊंगा, और फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि आपने करना क्या है, ठीक है जी। तो पैनिक नहीं होना आप सबने, और इजीली उस टेस्ट को क्लियर करना है। ये भी आपके अकाउंट को एक कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है इससे। तो मेरा सजेस्ट ये है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। जस्ट अ सेकंड, ये एक आंसर नहीं मिल रहा हमें इस प्रोफाइल का, इस वेबसाइट पे मिल गया है आंसर। तो इसका आंसर है, राइट आंसर हमें अभी भी नहीं मिला, आई थिंक सो। चलें 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। आई थिंक यहाँ पर क्लियरली शोज योर फेस होगा, सो मैं इसको टिक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये आंसर में मिल नहीं रहा था तो मैंने अपने हिसाब से इसको टिक कर दिया। जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिले, बिल्कुल ही आप टाइम जा रहा है तो फिर उसको आप कर रहे हैं अपने हिसाब से टिक। पर अभी जो इसमें फाइवर के कोर्स में कोई टाइमिंग नहीं है, पर आपके फाइवर टेस्ट में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, और 40 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस क्लियर करने होते हैं, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बेजेस आपको मिलते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं फाइवर टेस्ट में, जो कि हम कल लाइव इंशाल्लाह देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑल ऑफ द अबव होगा, और इसको हम कंफर्म करके नेक्स्ट कर देंगे, और ये कंटिन्यू कर देंगे, और ये हमारा कंप्लीट एंड कंटिन्यू ऑलरेडी हो चुका है, ये कोर्स हमारा कंप्लीट है। और अब आप देखें, ये कह रहा है कि यू जस्ट कंप्लीटेड ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एस्टेनियल। सो अब इसको आप अपने कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं अचीवमेंट को। हम अगर आप अपनी फाइवर प्रोफाइल को रिफ़्रेश करें यहाँ पर,
तो ये देखें, आपका पेज आ चुका है, आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का कोर्स। देखें यहाँ पर आपका पेज आ चुका है, अप्रैल 2023 में आपने क्लियर किया, ये पेज ऐड हो चुका है। और आप इस तरीके से अपने अकाउंट पे एक फ्री पेज ले सकते हैं। और अपने अकाउंट की बाकी सेटिंग्स भी काफ़ी मैंने आपको बताई। आज की थोड़ी लंबी क्लास रखी जिसमें मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस करने की कोशिश की आप सबके साथ। आई होप कि आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ भी आ गई होंगी। अब जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी इशू हो, कुछ भी समझ में ना आया तो आप लोग पूछें। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको फाइवर के बारे में हर चीज़ बताई जाए, हर आपका क्वेश्चन क्लियर किया जाए। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबसे कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।